हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉस्पिटल पाठशाला। मैं आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। आज हम आप लोग के बीच एक नया टॉपिक जो कि हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। ये चीज़ भी सबको जानने के लिए ज़रूरत है क्योंकि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है और पेशेंट से भी रिलेटेड है। कैसे पेशेंट टीपीए डिपार्टमेंट के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, ये सब चीज़ टीपीए डिपार्टमेंट बताता है। इसका फुल फॉर्म हो गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए पॉपुलर है? द कैशलेस क्लेम, मेडिकल प्रोसीड्यूर, मेडिक्लेम प्रोसेस, बिलिंग अप्रूवल्स कौन करता है? टीपीए डिपार्टमेंट करता है। और क्या इसको बोलते हैं? टीपीए या इंश्योरेंस डेस्क बोलते हैं। टीपीए डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। देखिए सबसे पहले तो हम टीपीए डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल इसका डिफिनेशन देखेंगे। टीपीए डिपार्टमेंट क्या होता है? डिफिनेशन ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट। द टीपीए डिपार्टमेंट इज अ in a hospital is the department that handles cashless treatment, insurance claims, billing coordination and documentation for patient who are covered under health insurance. क्या बोल रहा है पॉइंट? द टीपीए डिपार्टमेंट इज अ हॉस्पिटल इन अ हॉस्पिटल। जो टीपीए डिपार्टमेंट है एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। इन द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। दैट हैंडल्स, क्या करता है? जो टीपीए डिपार्टमेंट है से हैंडल करता है क्या? कैशलेस ट्रीटमेंट को हैंडल करता है। कैशलेस ट्रीटमेंट को हैंडल करता है और इंश्योरेंस क्लेम को, जो इंश्योरेंस होता है उसके क्लेम को हैंडल करता है। और क्या क्लेम करता है? बिलिंग कोऑर्डिनेशन, टीपीए डिपार्टमेंट बिलिंग कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट करता है एंड डॉक्यूमेंटेशन को कंडक्ट करता है फॉर क्या? फॉर पेशेंट हु आर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है या इंश्योरेंस कार्ड होता है, उनको, जो इंश्योरेंस कार्ड के तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के अंदर में आते हैं या कार्ड है उनके पास, प्रीमियम कार्ड, जनरल कार्ड लिए हुए हैं, उनको हैंडल कौन करता है? टीपीए डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। टीपीए डिपार्टमेंट या टीपीए का स्टैंड क्या है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इसका होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम एक सिंपल भाषा में आपको हम समझाएं क्या होता है। टीपीए डिपार्टमेंट है ना, एक ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह। किसके किसके बीच में? हॉस्पिटल क्या और हॉस्पिटल और जो इंश्योरेंस कंपनी है, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए हम आपको समझाते हैं। हॉस्पिटल, ये मान लीजिए आप ब्रिज है, पुल हो गया, ठीक है, ये पाया है। और इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। देखिए और ये क्या हो गया आपको? टीपीए डिपार्टमेंट हो गया। टीपीए डिपार्टमेंट ये क्या काम करता है? हॉस्पिटल और इंश्योरेंस जो कंपनी है, ये दोनों के बीच में ना एक ब्रिज की तरह ये काम करता है। एक्ट ऑफ ए ब्रिज, ये सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं। टीपीए डिपार्टमेंट इज अ एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी, या फिर पेशेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में करता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कॉमन चीज है। देखिए थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क बिटवीन हॉस्पिटल, पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी। क्या है? एक टीपीए डिपार्टमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है। किसके बीच में वर्क करता है? तो द पेशेंट,
द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बीच में, बिटवीन हॉस्पिटल के बीच में वर्क करता है, पेशेंट के बीच में वर्क करता है, इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनी के बीच में वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? तो टू मैनेज, क्या करेगा? मैनेज। टीपीए डिपार्टमेंट मैनेज करता है कैशलेस अप्रूवल क्लेम। जो कैशलेस अप्रूवल क्लेम है किसके किसके बीच में? हॉस्पिटल, पेशेंट, इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल, पेशेंट, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कैशलेस अप्रूवल क्लेम है, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन, पेमेंट स्टेटमेंट है, ये चीज को मैनेज करता है कौन? टीपीए डिपार्टमेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। वो मैनेज करता है क्या चीज को? अप्रूव क्लेम, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, पेमेंट स्टेटमेंट को करता है क्लेम, या मैनेज करता है टीपीए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई टीपीए डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। टीपीए डिपार्टमेंट में के आखिर क्या जरूरत है हॉस्पिटल में? क्यों हम टीपीए डिपार्टमेंट को रखे हुए हैं? ये चीज को हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प इंश्योर्ड पेशेंट गेट कैशलेस ट्रीटमेंट। ये क्या करता है? हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? पेशेंट को हेल्प करता है। क्या हेल्प करेगा? गेट कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसी सर्जरियां होती हैं जो इंश्योरेंस क्लेम उसका नहीं होता है, और अगर जो पेशेंट गया तो वो डॉक्टर से पूछकर, सर्जरी का नाम पूछकर वो बता देगा कि इस सर्जरी का इंश्योरेंस क्लेम होगा अन्यथा नहीं होगा। अगर जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा तो क्या करेगा पेशेंट? पेशेंट कैश रूप से वो सर्जरी करवाएगा। अगर जो वो क्लेम हो पा रहा है तो फिर टीपीए के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनियां के थ्रू वो सर्जरी कराएगा। ये होता है सेंड्स डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योरेंस कंपनी। और क्या करता है? डॉक्यूमेंट को सेंड करता है। किसका डॉक्यूमेंट करेगा? तो जो पेशेंट डायग्नोस्टिक करवाया है, पेशेंट का एक्सरे का कॉपी है, सर्जरी का जो कॉपी है या प्रिस्क्रिप्शन है, वो चीज को इंश्योरेंस कंपनी को ओरिजिनल सेंड करेगा। डॉक्यूमेंट क्यों सेंड करेगा? पेमेंट क्लेम करने के लिए। फॉलो अप फॉर क्लेम अप्रूवल एंड पेमेंट। क्या करेगा? फॉलोज अप फॉर क्लेम अप्रूवल एंड पेमेंट। इसको फॉलो अप करेगा, क्लेम अप्रूवल एंड पेमेंट का करेगा। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेशेंट। और क्या करता है? रिड्यूस करता है फाइनेंशियल बर्डन को। कैसे रिड्यूस करेगा इसको हम समझते हैं। जैसे आप एकाएक एक्सीडेंट कर गए, या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, क्या है, हॉस्पिटल में गया और 2 से 3 लाख रुपया उसको सर्जरी करवाने में लग रहा है। अब बताइए कि वो एक गरीब आदमी है या मिडिल क्लास फैमिली है, वो 2 से 3 लाख रुपया एफर्ड नहीं कर पाएगा एक बार में। अगर जो वो व्यक्ति इंश्योरेंस लिए हुए है, बॉडी इंश्योरेंस लिए हुए है, हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए है, लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए है, तो वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हुए अपना कार्ड दिखाएगा ना, तो बस उसका फिंगरप्रिंट लेगा और सर्जरी के लिए और जो भी उसका प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, बिना पैसा के कैशलेस ट्रीटमेंट कर देगा। यहाँ पर पेशेंट को बेनिफिट होता है, पेशेंट का बर्डन कम करता है, फाइनेंशियली रूप से कोई बर्डन नहीं होता है। बस जो जब इंश्योरेंस आप लेते हैं, इंश्योरेंस आप लीजिएगा, उस टाइम क्या होता है कि कुछ आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना होता है, 200-300, तो वो उतना बर्डन नहीं है जितना 3 लाख 4 लाख एक बार लगता है ना, वो ज्यादा बर्डन होता है पेशेंट के ऊपर। ये चीज को रिड्यूस करता है, पेशेंट के ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कम करता है। और क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट? इसका उद्देश्य क्या है? टीपीए डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है, ये चीज हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड कैशलेस फैसिलिटीज टू पेशेंट। क्या करता है? टीपीए डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? तो पेशेंट को प्रोवाइड करता है कैशलेस फैसिलिटी, बिना पैसा के। जो आप कैश नहीं दीजिए, पेटीएम से, एटीएम से नहीं कटवाइए, कैशलेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट करवा देगा, डायग्नोस्टिक करवा देगा कैश के रूप में। कार्ड है, गए एक्सरे करवा ले, कार्ड दिखाइए, कार्ड का फोटो कॉपी आपको लेगा या फिर सिग्नेचर लेगा, जो भी है प्रोसेस टीपीए डिपार्टमेंट वो लेगा।
क्लेम हो जाएगा आपका, कार्ड के थ्रू, पैनल के थ्रू हो जाएगा क्लेम। दूसरा, टू रिड्यूस पेशेंट पेमेंट प्रोग्राम, और क्या करता है, जैसे सर्जरी करवाया कोई, तो करवा तो लिया 1 लाख का सर्जरी, उसके पास पैसा नहीं है, 50,000 हुआ, 70,000 हुआ, 30,000 और कौन देगा, ये चीज प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये हॉस्पिटल को भी बेनिफिट है कि जो भी सर्जरी हुआ आ जाए पैसा या कल आए, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे हम पैसा ले लेंगे, वो हमको देगी। तो ये चीज फायदा होता है। टू रिड्यूस पेशेंट पेमेंट प्रॉब्लम, रिड्यूस करता है। टू इंश्योर स्मूथ क्लेम प्रोसेसिंग, और टीपीए डिपार्टमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से तैयार करेगा, हर चीज कंपनी के अकॉर्डिंग तैयार करेगा। तो इससे क्या होगा, जो क्लेम करेगा, पेमेंट का क्लेम करेगा, वो स्मूथली क्लेम हो जाएगा, पेमेंट हॉस्पिटल तक स्मूथली आएगा, टीपीए डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट सही से बनाएगा, ये चीज पर ऑब्जेक्टिव पर वर्क करेगा। चौथा पॉइंट, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी, अभी आपको क्या बताया कि ब्रिज की तरह काम करेगा हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, या क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा हॉस्पिटल और किसके, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। टीपीए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है। पांचवा पार्ट, टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन, और इसमें ये जो है से पेशेंट सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव करता है। कैसे कैसे करेगा पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव, वहां पास पेमेंट हो जा रहा है, हर चीज हो जा रहा है, ये चीज के कारण करता है। वहां पास कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके थ्रू होता है, आपको पेशेंट सेटिस्फाइड रहेगा। आगे देखेंगे, सर्विस प्रोवाइड बाय टीपीए डिपार्टमेंट, क्या क्या ऐसा सर्विस है जो ये टीपीए डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, या टीपीए डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस ट्रीटमेंट देगा, हॉस्पिटल देगा, हॉस्पिटल में मेडिकल केयर देगा, ट्रीटमेंट देगा, सर्जरी देगा, ऑपरेशन देगा, डायग्नोस्टिक जांच देगा, सभी प्रकार के जांचेस देगा, लेबोरेटरी जांच देगा, हर चीज देगा, आपको कैशलेस देगा, वहां पास पैसा आपको नहीं लगेगा, इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू लगेगा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तब। दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम असिस्टेंस, इंश्योरेंस क्लेम असिस्टेंस होता है, प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। डिस्चार्ज अप्रूवल, डिस्चार्ज अप्रूवल करेगा, इसमें होता है कि कितना दिन पेशेंट आया, कितना दिन आपके पास रहा, जब तक ये टीपी अप्रूव नहीं करेगा डिस्चार्ज आप नहीं होइएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब समझ रहे हैं कि आपका जितना भी टीपीए से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है बेल्ड हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से वो टीपीए सब डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाएगा, उसके बाद आपको डिस्चार्ज अप्रूव करके देगा कि हाँ आप डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, आईपीडी को भेजेगा कि डिस्चार्ज कर दीजिए, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल वेरिफिकेशन, बिल को वेरीफाई करेगा, बिल में कोई तो एरर है नहीं, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज जो बिल में दिया जाता है वो आप ही का डाटा है। या फिर ऐसा होता है कि नाम लिखा हुआ है, आप लिखते हैं डब्ल्यू से या बी से और वो लिख दिया है भी से, विकास बी से भी होता है, विकास भी से भी होता है। आपका क्या नाम है, अगर जो भी से लिखते हैं तो भी से होना चाहिए, अगर जो नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वो पेमेंट को डिक्लाइन कर देगा, उसका क्लेम नहीं देगा, तो उससे टीपीए डिपार्टमेंट प्रॉब्लम आता है। पेशेंट गाइडेंस फॉर इंश्योरेंस प्रोसेस, पेशेंट को क्या करेगा, गाइडेंस करेगा फॉर इंश्योरेंस प्रोसेस, इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस है, या फिर आपका ट्रीटमेंट होगा उसमें कितना परसेंट क्लेम आएगा, कितना परसेंट आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको किस किस चीज, मान लो कोई चीज का आप सर्जरी करवाने गए तो आपको कौन कौन ऐसे चीज हैं जिसका आपको कैश पेमेंट करना होगा, वो चीज का आपको पैसा देना होगा, हर चीज गाइड करता है फॉर इंश्योरेंस प्रोसेस।
इंश्योरेंस क्लेम करने में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस से गुजरना होगा टीपीए डिपार्टमेंट को, वो पेशेंट को रूबरू करवाएगा कि ये प्रोसेस होता है, आपको इतना देना होगा, इतना क्लेम होगा, इतना दिन पर होगा, ये चीज होता है, ये इसका ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट, टीपीए डिपार्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल में, ये चीज के बारे में हम देखेंगे पॉइंट्स के माध्यम से इस स्लाइड में। पहला है हेल्प्स पुअर एंड मिडिल क्लास पेशेंट गेट कैशलेस ट्रीटमेंट। अभी बताएं आप लोग को क्या क्या हेल्प करता है गरीब आदमी को, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इन लोग का है क्या है, इन लोग के पास कुछ धन जमा नहीं होता है, जो है से करेंट में होता है। जब कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जहाँ पास 2 लाख 4 लाख रुपया एट ए टाइम निकालना है ना, एट ए टाइम किसी को देना है ना जाने कितने गांव या फिर कितने परिवार को, कितने फैमिली को कॉल करना पड़ता है। तो इस चीज में फायदा होता है अगर जो वो पेशेंट इंश्योरेंस लिए हुए है, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए है मिडिल क्लास फैमिली, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि टीपीए डिपार्टमेंट में जैसे ही जाएगा वो सर्जरी करवाने, तो उसको हेल्प हो जाएगा। हेल्प कैसे होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट, वहां पर उसको पैसा नहीं लगेगा, कुछ पैसा दिया हो गया, ये चीज बेनिफिट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट का जान बच जाएगा। रिड्यूज फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल स्ट्रेस मानो नहीं होता है, कोई पेशेंट एक्सीडेंट कर गया, ब्रेन में चोट लग गया, ब्रेन का सर्जरी करवाना है और 10 लाख रुपया का जरूरी है। पहला नंबर मेरा पेशेंट का कंडीशन सीरियस है, दूसरा नंबर हमको पैसा को भी इंतजाम करना है, तो उसको फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल तनाव होता है, पैसा का तनाव, पैसा को इकट्ठा करने का तनाव, वो आदमी को मतलब रिलीज हो जाता है कि पैसा के चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टीपीए डिपार्टमेंट आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। बेनिफिट ये होता है इंश्योरेंस क्लेम हो गया, नो टेंशन, आप इमरजेंसी में आपका सर्जरी हो जाएगा, पेशेंट का हर चीज हो जाएगा, ये फायदा है। इंक्रीजेज हॉस्पिटल रेपुटेशन, इससे क्या होता है, इंक्रीज करेगा हॉस्पिटल का जो रेपुटेशन है उसको इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। इम्प्रूव पेशेंट ट्रस्ट, और क्या करता है, पेशेंट का ट्रस्ट जो है उसको इम्प्रूव करता है। सब चीज सही से प्रोसेस कर दिया, क्लेम कर दिया, तो वो चीज पेशेंट का ट्रस्ट इम्प्रूव हो गया। मेक्स बिलिंग एंड इंश्योरेंस वर्क सिस्टमैटिक एंड फास्ट, और क्या करेगा, मेक क्या बनाता है, मेक्स बिलिंग बनाएगा एंड इंश्योरेंस वर्क सिस्टमैटिक एंड फास्ट। जो इंश्योरेंस क्लेम करने का तरीका है, तौर तरीका, प्रोसेस है, उसको क्या करता है, सिस्टमैटिक ढंग और फास्ट, सही तरीके से और फास्ट तरीके से वो बनाएगा या फिर वर्क को परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज टीपीए डिपार्टमेंट का क्या है, नो नीड टू पे फुल अमाउंट इमिडिएटली, क्या पेशेंट गया उसको तुरंत पूरा अमाउंट तुरंत नहीं पे करना होता है हॉस्पिटल को या पेशेंट को, ये एडवांटेज है पेशेंट के लिए, ये टीपीए का भी एडवांटेज है। फास्टर क्लेम सेटलमेंट, जल्द से जल्द टीपीए डिपार्टमेंट जो है वो क्लेम को सेटलमेंट करवाता है, ये बेनिफिट है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, टीपीए डिपार्टमेंट में जो स्टाफेज होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो प्रॉपर वेल एक्सपीरियंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स पेपर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क जो होता है, डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है जो प्रॉपर रूप से करके देते हैं, ताकि क्ले जो पेमेंट का क्लेम करते हैं या इंश्योरेंस क्लेम करते हैं वो डिक्लाइन नहीं करे इंश्योरेंस कंपनियां। ट्रांसपेरेंसी इन बिलिंग, इसमें ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, पारदर्शी रखते हैं। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस मार्केट के हिसाब से हर चीज का एक रेट दिए हुआ होता है,
उससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हॉस्पिटल उतना अमाउंट ही ले सकता है, कोई चीज़ का ट्रीटमेंट करवाया तो उस अमाउंट से ज़्यादा उसका पैनल से, जैसे एक सीजीएस पैनल होता है, सीजीएस पैनल में हर एक चीज़ का ना अमाउंट दिए हुए होता है। 500 रुपया दिए हुए है एक्सरे का, तो अगर जो हॉस्पिटल 2000 भी ले रहा है ना, तो जब ये क्लेम करेगा तो वो अपने पैनल के हिसाब से 500 रुपया देगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आता है, ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएगा हॉस्पिटल। ये एडवांटेज है टीपीए डिपार्टमेंट का। टाइम सेविंग फॉर पेशेंट एंड हॉस्पिटल, इसमें टाइम सेविंग होता है, टाइम बचता है, किसका, पेशेंट का भी बचता है, हॉस्पिटल का भी बचता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, अगर जो कोई चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी होगा, तो वही नुकसान हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज पहला, डिले इन अप्रूवल समथिंग, पेमेंट अप्रूव नहीं हो पा रहा है, डिले कर दे रहा है, डिक्लाइन कर दे रहा है कोई रीजन के वजह से, वो ना तो टीपीए डिपार्टमेंट को पता चल रहा है ना स्टाफ को पता चल रहा है, वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लेम्स रिजेक्शन ड्यू टू डॉक्यूमेंट एरर, क्लेम जो आप पेमेंट को क्लेम किए हैं, इंश्योरेंस पेमेंट को क्लेम किए हैं, वो रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स एरर, डॉक्यूमेंट्स जो वर्क किए हैं या पेपर वर्क आप किए हैं वो प्रॉपर पेपर वर्क नहीं किए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, इसके कारण रिजेक्ट कर दे रहा है, डिक्लाइन कर दे रहा है पेमेंट। एक्स्ट्रा पेपर वर्क, खोजा है आधार कार्ड, अब पैन कार्ड और वोटर कार्ड साथ में दे दीजिएगा, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा वर्क हो गया। खोज कुछ रहा है, आप उसके साथ 4-5 और लगा दिए, तो एक्स्ट्रा वर्क पेपर वर्क हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, वो डिसएडवांटेज है। स्ट्रैटेजी रूल एंड पॉलिसी लिमिटेशन, इसका स्ट्रैटेजी और रूल और पॉलिसी सब लिमिटेड होता है, लिमिटेशन होता है कि हाँ भाई इंजेक्शन का पैसा देगा तो नीडल का नहीं देगा, सर्जरी का दे रहा है तो सर्जरी के बाद जो चीज़ हो रहा है उसका नहीं देगा, बहुत तरह का होता है कि पैसा नहीं देता है, उसमें होता है 50% पैसा देगा इसमें, तो 50% आपको देना होगा, तो ये चीज़ डिसएडवांटेज में आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टीपीए क्लेम, अब हम ये देखेंगे कि जो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं वहाँ पर ज़रूरी होती है, जब आप ट्रीटमेंट के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस से ट्रीटमेंट करवाते हैं उस दौरान आपको ज़रूरत होती है। पहला देखिए, इंश्योरेंस कार्ड कॉपी, आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। पहले इंश्योरेंस का जो कार्ड कॉपी है उसका कार्ड कॉपी का ज़रूरत होता है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर आपको रसीद बना के दिया है उसकी ज़रूरत होती है, एडमिशन नोट, एडमिशन आप हुए हैं, एडमिट हुए हैं, आईपीडी में हुए हैं, आईसीयू में हुए हैं, एडमिशन नोट्स चाहिए उसको, क्या क्या आपको दिया गया है वो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक्सरे करवाएं, एमआरआई करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, लेबोरेटरी जांच करवाएं, वो चीज़ का आपको रिपोर्ट्स चाहिए, रिपोर्ट्स लगाना होगा। डिस्चार्ज समरी, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से वो चीज़ का समरी, बिल लगाना होगा, समरी लगाना होगा, फाइनल बिल, और जो फाइनल अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल आपसे ले रहा है या क्लेम कर रहा है वो चीज़ का फाइनल बिल लगाकर पैक कर कर भेज दीजिए, क्लेम आ जाएगा। ये चीज़ आप याद भी रखिएगा, पूछ भी सकता है एग्जामिनेशन में कौन कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड होता है। देखिए, प्रोसेस फ्लो ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट, टीपीए डिपार्टमेंट का क्या क्या प्रोसेस है जो फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहला है ये ऐसे करेगा डाउनवर्ड, मतलब हम आपको सिंबल दे दे, यहाँ पास हम दे नहीं पाए थे, ऐसे करेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेगा। ला पेशेंट सो इंश्योरेंस कार्ड, सबसे पहले पेशेंट आया डीपीए डिपार्टमेंट में, क्या करेगा, कार्ड दिखाएगा, डीपीए वेरीफाई पॉलिसी, अगर जो आपको सिर में सर्जरी करवाना है, दिल का सर्जरी करवाना है, वो चीज़ वेरीफाई करेगा पॉलिसी, कि क्या ये पॉलिसी के तहत है या नहीं है, या ये वाला कार्ड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, अगर जो कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसके बाद अगर जो यहाँ पॉलिसी तक आप है तो उससे आगे बढ़ जाएगा। प्री ऑथराइजेशन
सेंड टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को प्रीऑथराइजेशन, ये पेशेंट आपका है पेशेंट ये नाम से, क्या उसको सेंड करेगा टू इंश्योरेंस कंपनी, पहले ऑथराइजेशन ले लेगा इंश्योरेंस कंपनी ऑथराइज कर देगा कि हाँ वो मेरा पेशेंट है, वो मेरे से सब्सक्रिप्शन हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप उसका ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वो ले लिया, अप्रूवल रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी से तुरंत अप्रूवल आ जाएगा इस पेशेंट के लिए, अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, जो आपका सर्जरी है वो सर्जरी परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्चार्ज अप्रूवल टेकन, टीपीए डिपार्टमेंट या सबसे ले लेगा कि डिस्चार्ज अप्रूवल ले लेगा, डिस्चार्ज करने के लिए अप्रूवल टेकन ले लेगा। उसके बाद फाइनल बिल सेंड कर देगा, पेमेंट रिसीव्ड फॉर इंश्योरेंस, पेमेंट रिसीव्ड फॉर इंश्योरेंस, पेमेंट जो है से इंश्योरेंस का जो पेमेंट है वो हॉस्पिटल को रिसीव हो जाएगा, फाइनल पे बिल सबमिट करेगा और इसको पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये है वर्क फ्लो, क्या बोलते हैं, प्रोसेस फ्लो। आगे है रोल ऑफ टीपीए डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, टीपीए डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल है। पहला रोल क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियली हॉस्पिटल को सपोर्ट करता है, कैशलेस पे पेशेंट आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उनको पैसा प्रॉपर दिया जाता है, यह चीज फाइनेंशियली सपोर्ट होता है हॉस्पिटल को। पेशेंट गाइडेंस, पेशेंट को गाइड करना इसका रोल है। क्लेम कोऑर्डिनेट, क्लेम करना या क्लेम का कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में करना होता है। हॉस्पिटल रेवेन्यू प्रोटेक्शन, हॉस्पिटल का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्शन प्रदान करता है पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाकर। इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां से कोड लेकर टीपीए डिपार्टमेंट कि हाँ हम आपका भी क्लेम यहाँ पास, या फिर आपके पेशेंट जो है या फिर आपके कंपनी से जो हेल्थ कार्ड लिए हुए हैं, इंश्योरेंस कार्ड लिए हुए हैं, उनको हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने हॉस्पिटल में। ये चीज कर कर इसी के साथ आज आपका टीपीए डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। टीपीए का हम हर चीज आपको डिफिनेशन से लेकर वर्क, एडवांटेज, फ्लो, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट टीपीए क्लेम इंश्योरेंस कंपनियां के करने के लिए कैसे टीपीए डिपार्टमेंट काम करता है, उसमें पैसे पेशेंट को कैशलेस ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यह चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दी है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे नए अंदाज में और नए तरीके से नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।